वाणी करने का है, भविष्य रखता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोफेट। उनके जीवन में भविष्यवाणी करने के लिए एक खास अनॉइंटिंग होता है, स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग, अभिषेक। हालेलुया। खास अभिषेक होता है, और जैसे अभिषेक आता है वो भविष्यवाणी करने लगते हैं। आमीन। अगर आप रेगुलर आते रहोगे, मैं बहुत सारे विषय में बातें करूंगा कि कैसे हम देख सकते हैं आत्मा में, लेकिन आज जो जैसे परमेश्वर की आत्मा मुझे लीड करे वैसे मैं जाऊंगा। दूसरा राजा बनी से अध्याय 8 पद, और एक माइक है क्या? 6 अध्याय 8 पद। कोई पास में रहने से अच्छा है। तो सिस्टर पढ़ दीजिए 8 पद से, पवित्र आत्मा ने अभिषेक कर इस्तेमाल कर यीशु के नाम से। यस, पढ़िए 8 पद से, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। सुनिए, भविष्यवक्ता पहले जमाने में, पुराना नियम में किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आते थे। अभी तो सभी ने पवित्र आत्मा पाया जो यीशु पर विश्वास किया। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाया, उसके वैल्यू को आप नहीं समझते हो। आप अन्य भाषा बोलते हो, बहुत समय आप गलती भी कर देते हो, कितना दुखी हो जाए, कितना वो पवित्र है आपको मालूम नहीं है। पवित्र आत्मा पाना मतलब स्वयं परमेश्वर आपके भीतर वास करना। आप उसके मंदिर हो, वो आपके आंखों से देखना चाहता है, आपके हाथों से काम करना चाहता है, आपके मुंह से बोलना चाहता है। कैसा बोलेगा अगर आप खुद को अशुद्ध कर दो? परमेश्वर के आत्मा आपके द्वारा नबूवत करने से पहले आपके मन नया होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, प्रभु का दास जो एलिसा था, वो एक सामर्थी भविष्यवक्ता था, कोई मामूली नहीं। किस मुंह से जो बोल देता है वो हो जाता था। आरामी राजा इज़राइल के राजा के विरुद्ध युद्ध करना चाहता था, इसलिए वो प्लानिंग बना रहा था किस प्रकार से वो युद्ध करे, और वो गुप्त प्लानिंग सभी को मालूम नहीं था। गुप्त रीति से वो प्लानिंग कर रहा था कि अमुक स्थान पर मेरा छावनी होगा। और जब भी वो प्लानिंग करता, उस प्लानिंग को, वो सीक्रेट जो प्लानिंग बातचीत होता था, उनके सेनापति जो उनके साथ काम करते हैं, उनके मंत्री परिषद के साथ वो बातें करते थे। सीक्रेटली वो लोग क्या करते थे, मीटिंग करते थे। लेकिन उन बातों को जो सीक्रेटली वो बोलता था, वो बातों को किसको मालूम पड़ जाता था? प्रभु के दास भविष्यवक्ता एलिया को। एलिया उस जगह में होता भी नहीं था, लेकिन वो आत्मा में सब कुछ उसे सुनाई देता था। राजा अपने राजभवन के अंदर वो मीटिंग करता था, बाहर नहीं। छिप के करता था वो ऐसा मीटिंग, लेकिन वो छिप के करने वाला मीटिंग के बारे में जो वो बोल रहे हैं, उनके विषय में उसको मालूम पड़ जाता है। हालेलुया। एक बार के समय है, मैं गुवाहाटी में था, और मेरे जो मौसी था वो एक घर में भाड़ा लेके रहा था, मौसी और मौसा। तो मेरा आंटी मुझे बहुत प्यार करता था, बचपन से उसी ने मुझे बड़ा किया, इसलिए उनके घर में मैं बहुत समय रहता था। शाम के समय हो, सुबह के समय में हो, मेरा आंटी था, मुझे बहुत प्यार करता, माँ की तरह मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया। तो जब
उनके घर में था, तो एक घटना हुआ कि एक औरत के मोबाइल खो गया, मोबाइल फोन खो गया और वो औरत बहुत परेशान हो गया। तो मैं रूम के भीतर घुटनों पे आके बोला, प्रभु बताइए को किसने फोन चोरी किया और वो फोन कहाँ है। ऐसे प्रार्थना करके मैंने सो गया, नींद आ गया, मैं सो गया। सोने के समय एक लड़की का चेहरा मेरे सामने आया। वो लड़की कौन, कोई दूसरा लड़की नहीं, वो जिसके घर में मेरा मौसी भाड़ा रहता था, उस घर के मालिक के लड़की था। मालिक का पहला भी शादी हो गया था। वो शादी जब हुआ, उनके पहला पत्नी गुजर गया। पहला पत्नी का 3 बच्चे थे, एक बड़ा लड़का और 2 लड़की। तो जो बड़े लड़की थे उसने चोरी किया और उसका एक फिर दूसरा भी शादी हुआ और वो औरत थे, उनके भी एक दूसरा शादी में भी उनके क्या थे, छोटा सा बच्ची था, एक लड़की जन्म हुआ। तो जब मैंने प्रार्थना किया, मुझे प्रभु ने दिखाया वो लड़की, मैं शौक गया। हाँ, फिर मैंने देखा वो लड़की कितना रुपया में उस मोबाइल रिसर्च किया, वो मोबाइल को चोरी करके कितना रुपया में वो रिसर्च किया, कितना अमाउंट, वो अमाउंट भी प्रभु ने मुझे दिखाया, एग्जैक्टली दिखाया। तो फिर मैंने क्या किया, उस लड़की को बुलाया रूम में आंटी मौसी के रूम में, बोल आओ तो इधर। तो आने के बाद बताया, मैं देख प्रभु यीशु ने मुझे दिखाया मोबाइल किसे कोई दूसरे ने चोरी नहीं किया, तूने किया, और तूने चोरी किया और इतना अमाउंट में तूने मोबाइल रिसर्च किया। उस लड़की को मैंने बताया और जैसे ही बताया वो लड़की रोने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगा। मुझे मालूम पड़ गया, बाद में वो लड़की कन्फेस किया कि उसने चोरी किया। हेलो, आप सुन रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। किसने बताया मुझे? परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा। अगर उसके साथ आप फेथफुल रहोगे, खनता खनता वर्शिप करोगे, उसके वचन को पढ़ोगे, खास करके वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की आवाज अगर शार्पली सुनना, तो अगर प्रॉफिटिक में चलना है, भविष्यवाणी करना है, आपको वचन पढ़ना है। अगर वचन नहीं पढ़ोगे, कभी कभी दूसरा आवाज भी सुन सकते हो, वो शैतान का। तो स्पिरिचुअल रिलम में होगा, आपको कैसे मालूम होगा ये प्रभु का आवाज है, शैतान का आवाज है, या आपका मन का आवाज है, शरीर का आवाज है, कैसे मालूम पड़ेगा? जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, जिनको जिनको पवित्र आत्मा के वो वरदान अन्य भाषा मिला, हाथ वो उठाएगा। अन्य भाषा किसको किसको मिला? यस, आप लोगों को मिला है ना? जिनको जिनको मिला, अगर आप प्रोफेटिक में चलना चाहते हो, अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करो। अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर के गुप्त बातों को मुझसे बोलते हो। पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, जो अन्य भाषाएं बातें करते हैं, मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करते हैं। मतलब डायरेक्टली आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, आप पिता के साथ कनेक्ट हो जाते हो, और आत्मा में आप परमेश्वर के हृदय की गुप्त बातों को रिलीज कर लेते हो। लेब्रो नामा महाशिके नोमो नामा से के ने के लिए लोग बोलेंगे पागल है कि क्या बोल रहा है, किसी के लिए में के ये लोग समझेगा नहीं, ये पिता की आवाज है। अब पवित्र आत्मा आपके द्वारा बातें कर रहे हैं। हालेलुया। और इसी भाषा जब आपको मुंह में परमेश्वर देता है, पहला कुरिन्थियों 14:13 में लिखा है, जो पर अन्य भाषाएं प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करें कि वो उसको इंटरप्रिटेशन मिले। जब आप अन्य भाषाएं प्रार्थना करोगे, प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे इंटरप्रिटेशन दे। तो कभी तो जैसा आप प्रार्थना करोगे इंटरप्रिटेशन दे, तो आप देखोगे अचानक आपके सामने कोई पिक्चर मन में, अचानक हो सकता है कोई अक्षर आपके आंखों के आगे से जा रहा होगा। जब आप इंटरप्रिटेशन मांगोगे, अचानक क्या होगा, किसी आदमी को आप मिलोगे, बोलोगे कि मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा ये प्रॉब्लम है। तब जब वो बोलेगा, अचानक आपको मालूम पड़ेगा उस प्रॉब्लम का जड़ क्या है। आप बोलोगे ये है, ये है, ये है, वो लोग व्यक्ति सोच जाएगा, कैसा मालूम हो गया उसको। जैसे आप अन्य भाषाएं प्रार्थना करोगे ज्यादा,
तब करके जब निकल जाओगे, हो सकता है किसी अनजान आदमी से आप बातें कर रहे हो और बातें करते करते वो आदमी रो देगा, बोलेगा ये व्यक्ति मेरे बारे में कैसे मालूम है, मेरे बारे में बोल रहा। एक बार की घटना है, मैं गाड़ी में एक क्रिश्चियन लड़के से मिला और बातें करते 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 मैंने बातों में बोला पारिवारिक जीवन के बारे में और कुछ विवाह के बारे में बताया। जैसे प्रभु को जानने के बाद हमें प्रभु को ना जानने वाले लोगों के साथ शादी नहीं करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे कुछ बातों बोल रहा था, उसको मुझे मालूम था नहीं था उसका परिस्थिति क्या है, लेकिन मैं अन्य भाषा में बोल के गया। जैसे अब तक मुझसे बातें किया तो उसको टच, क्योंकि मैं उसकी गुप्त बातों को मैं बोल रहा था। अभी आप लोग मुझसे बहुत 2 साल से जानते हो, कभी कभी मैं आपको प्रोफेटिक बोलने से आपको प्रोफेटिक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मैं 2 साल से आपको जानता हूं। ब्रदर तो जानता है हमारी परिस्थिति के बारे में, हो सकता है वो सिस्टर ने बता दिया, वो सिस्टर ने बता दिया, ऐसा नहीं है। बहुत समय मैं फोन में कम बातें करता हूं, फोन देखता हूं, मैसेज सुनता हूं, गीत सुनता हूं, लेकिन कभी अगुवाई हुए तो मैं फोन में किसी से बातें करता हूं, लेकिन बातें करने से भी मैं फोन में प्रभु के बारे में बातें करता हूं, प्रभु के वचन को बोलता हूं। इधर उधर की बातें मैं फोन में ज्यादा नहीं करता, नहीं तो किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट देता हूं, नहीं तो मिल के कभी फोन में किसी के साथ प्रार्थना करता हूं। ऐसे ही मेरा फोन यूज होता है। तो फोन में ज्यादा कोई इधर उधर की बातें मैं नहीं बोलता, ऐसा समय में नष्ट नहीं करता। तो आपको अगर प्रोफेटिक में चलना है तो पहला है कि आपको अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करना है। दूसरा है कि आप वचन को पढ़ना है। वचन को आप अगर पढ़ोगे तो इतना शार्प हो जाएगा आपका स्पिरिचुअल सेंसेस कि आप समझ पाओगे कौन सा आवाज है, ये प्रभु का है या मेरा है या मेरे मन का है। आप समझ जाओगे प्रभु आपके हृदय में बातें करता है। अभी मेरे मुंह बंद करके मेरे नाम को जोर से बोली, मुंह को बंद करें, मुंह को बंद करके मेरे नाम को बोले जोर से, नहीं तो जीसस बोलिए जोर से। बोला बोला, किसी को साउंड सुनाई दिया? नहीं दिया। जिस जगह में आप बोल रहे हो जीसस, उसी जगह में बातें करते हैं। फिर से बोलिए, और जितना समय आप प्रभु के साथ समय बिताओगे उतना आप प्रोफेटिक में शार्प होते जाओगे। आमीन। तो फिर आगे को पढ़िए, देखिए वो भविष्यवक्ता क्या किया। आरामी राजा ने प्लानिंग किया इजराइल राजा के साथ युद्ध करने के लिए। हालेलुया। इजराइल परमेश्वर के सुना हुआ गोत्र था, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था। और खास करके पहले जमाने में प्रोफेट लोग राजा के असिस्टेंट होते थे, राजा को बताते थे यहां मत जाना, वो मत करना, ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, ऐसा करना वैसा करना। उनको अगुवाई करता था। कौन करता था? प्रोफेट। और वो जो राजा होते थे उनको परमेश्वर नियुक्त करते थे। इजराइल के राजाओं को परमेश्वर नियुक्त करते थे, उनको अभिषेक परमेश्वर की ओर होते थे। हालेलुया। उसी तरह राजा का ऑफिस अलग होता था, प्रोफेट का ऑफिस अलग होता है। तो जो बातें वो गुप्त रीति में वो आराम के राजा करता था अपने घर के राजखाने में, वो गुप्त बातों को भविष्यवक्ता अलीसा को मालूम पड़ जाता और राजा को बता देता। उस जगह में क्या लिखा है यहाँ पे? वो बोलता दूध भेज कर अपनी रक्षा करो उस जगह में। इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार प्लानिंग किया शत्रु ने और वो बच गया। आमीन। कितना जरूरी है आपके कान खुले रहे, परमेश्वर की आत्मा क्या बोलता है वो सुने।
नहीं सुनने से बहुत समय क्या होगा, शत्रु प्लानिंग करेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। शत्रु की योजना को पहचानने के लिए आपके आत्मिक कान खुले होना चाहिए। आमीन। पढ़िए फिर। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अंत उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वो इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू स्वयं की कठोरी में, जो तू एक मिनट, कितना वर्ष? शयन तू शयन की कठोरी में बोलता है। शयन की कठोरी मतलब बेडरूम में जो बोलता है वो भी बातें राजा को बता देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको चाहिए ऐसा अनुग्रह सामर्थ प्रभु की सेवा करने के लिए कि आप भी नबूवत करो, आप भी भविष्यवाणी करो? तो प्रभु आपको देना चाहता है। कितने लोगों ने यहाँ पे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव किया, पवित्र आत्मा का वरदान, अन्य भाषा पाया? अभी अगले दिनों में आप नबूवत भी करने लोगे। मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा के वरदान इस मंडली में एक्टिवेट ऑपरेट होने, लेकिन ये सब होने के लिए आपको फेथफुल रहना पड़ेगा। দৌৰি থকা কি কৰাৰ বল নাথাকিব বুলি কয়। আমি এনেকৈ দৌৰি থাকিলে কি হ'ব? বল নাথাকিব। সদায় প্ৰাৰ্থনা এটেণ্ড কৰিব লাগে। মোৰ খুব ইচ্ছা এনেকৈ স্পিৰিচুৱেল বস্তুবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু মানুহবিলাকৰ জীৱনত যেন ইম্পাৰ্ট হয়। কিন্তু আপোনালোকৰ ভোক আৰু প্যাস লাগে, আপোনালোকৰ সহযোগ লাগে, आपके सहयोग चाहिए ताकि मैं इन बातों को बताऊं और मैं प्रार्थना करूं और आपके जीवन में वो सारी बातें इम्पार्ट हो जाए। हालेलुया। जितना इन बातों को मैं बताऊंगा उतना मैं भी आशीषित होऊंगा, आप भी आशीषित होंगे। आमीन। फिर पढ़िए। राजा ने कहा जाकर देखो कि वो कहाँ है। यस। तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। यस। उसको यह समाचार मिला वो दोतान में है। दोतान में एलीशा भविष्यद्वक्ता कहा था, दोतान में। राजा ने बोला जो भविष्यद्वक्ता मेरे बारे में बातें करता है, राजा से मेरे गुप्त बातों को बताता है, उसको क्या सैनिक भेज के उसे बुलाना। हालेलुया। उससे पकड़ने के लिए वो लोगों ने क्या किया? प्लानिंग किया एलीशा भविष्यद्वक्ता को। पढ़िए फिर। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। भारी दल, सभी बोलिए भारी दल। घोड़ों और रथों के साथ, सही बोले, घोड़ों रथों के साथ एक भारी दल भेजा। किसको पकड़ने के लिए? भविष्यद्वक्ता कितना था? एक भविष्यद्वक्ता को पकड़ने के लिए भारी दल और घोड़ा रथ को भेज दिया दोतान में। जगह का नाम क्या था? दोतान। फिर पढ़िए। और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। एक आदमी को पकड़ने के लिए रात को घेर लिया। कब आया? रात को। कभी कभी शत्रु रात को आता है, जब आप सोते रहो, और प्रार्थना जब आप नहीं करते हो, वो आता है रात को। क्या करता है? रात को आता है पकड़ने के लिए। दिन में नहीं। क्यों नहीं आता? दिन में तो कुछ तो बोलोगे आप, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रबाहाना कतबा लगा। रात के समय क्या करोगे? कभी शत्रु आपके ड्रीम्स के द्वारा आपको अटैक करता है, सपनों में आता है। अगर आप वचन को नहीं पढ़ के सोते हो
वचन को नहीं मनन करते हो, सोने के पहले आप अगर कोई सिनेमा देख रहे हो, हिंदी फिल्मों का गाना सुन रहे हो, रात को कौन आएगा? उस चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं जो आप देखते हो। आप गलत अगर मूवी देखोगे, उन बातों को वो क्या करेंगे? उन जो बातें आप देखते हो आपके मन के गहराई में वो छिपे रह जाते हैं, और वो क्या कहते हैं? रात को वो सपनों में आके क्या करते हैं? अटैक करता है। शत्रु को आपको अटैक करने के लिए आपके भीतर कुछ उनका सामान होना पड़ेगा, तभी अटैक कर सकता है। आपके मन में केवल अगर परमेश्वर के वचन ही भरा रहे तो वो कैसे आपको अटैक करेगा? अगर आपके मन में अगर सोने से पहले आप सास भी बहू आप देखते हो, कुछ क्राइम पेट्रोल देखते हो, अगर हिंदी फिल्मों के गाना सुनते हो, शत्रु आएगा। मैं बताऊं, बहुत सारे हिंदी फिल्मों के गाने क्या करते हैं? गानों में बताओ डिमोनिक होते हैं, दुष्ट आत्मा के प्रभाव होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं मंडली के लोगों को हिंदी फिल्मों के गाना मत सुनो। क्यों बताओ? एक एक गाना आप अगर ध्यान से सुनोगे, वहां पे क्या होगा? एक नारी के शरीर के अंगों को क्या करता है? अट्रैक्टिव तौर पर वो प्रकट करता है गाना। वो बोलेगा तुम्हारा होठ कितना सुंदर है, आंख कितना सुंदर है। एक एक शरीर के अंगों को क्या करते हैं वो लोग? डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। मतलब ऐसा वो गाता है कि आपको बोलेगा आप भैंस आके मुझे मार, आप भैंस मुझे आके मार, ऐसे कर देगा, आप भैंस मुझे आके मार। और जब आप ये सुनते हो, डीमोनिक रिलम एक्टिवेट हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे लहू से मुझे हमें कवर कर। सीक्रेट बातें मैं बता रहा हूं, तेरे एंजल्स मेरे हमारे सारों और घेरा कर प्रोटेक्शन दे देना। पवित्र आत्मा जैसे मैं बोल रहा हूं, आपकी उपस्थिति मेरे चारों तरफ हो। हाँ, प्रभु की उपस्थिति में महसूस कर रहा हूं। अगर आप ये सब देखोगे, उसका सामान आपके भीतर है, वो आएगा। बाबा मेरे सामान तेरे भीतर है, लेने को आएगा। और सप्तों में गलत, कभी कभी क्या होगा? लड़की लोग सोएंगे तो उनको क्या होगा? स्पिरिचुअल हस्बैंड आ जाएगा। नहीं तो लड़का लोग सोएंगे, स्पिरिचुअल वाइफ आ जाएंगे। डीमन से वो आपके साथ आके गलत काम करेंगे। और मैंने सुना, मैं बताऊं, जैसे आपके सपनों में गलत हो जाता है, जो चीज होना नहीं चाहिए, जब गलत हो जाता है, वो मैरीन स्पिरिट जो है, वो सागर, वो पानी के भीतर, वो क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। जो सपनों में जो गलती हो जाता है, सपनों में अगर कुछ निकल जाता है, वो इस चीजों को वो क्या करते हैं? लेके जाता है। और मैरीन स्पिरिट वो क्या करता है? उसी को आपके विरुद्ध में काम करता है। उस चीजों को वो कलेक्ट करके लेके जाता है और आपके विरुद्ध में वो क्या करेगा? काम करेगा, आपको बांध देगा। इसलिए अपने शरीर को पवित्र करके रखना है। हालेलुया। सपनों में अगर आप बार बार उसे मौका देंगे, सपनों में बार बार आपके साथ आके गलत काम करेगा, गलत काम करेगा। सुंदर लड़का हो क्या आएगा? आपके साथ गलत काम करके छोड़ देगा। ये एटैक्स है। बहुत समय लोगों को घृणा आ जाता है, मैं क्या कर रहा हूं? आपको गलत, फिर क्या हो जाएगा? आपको गलत बातों को देखने के लिए, गलत मूवी को देखने के लिए, गलत पिक्चर को देखने के लिए बार बार इच्छा होता रहेगा। हालेलुया। सो बस के रहिए सबसे। अगर प्रभु के वचन को पढ़ के ध्यान करके सोते हो, आपके वचन के द्वारा आप क्या होगे? शुद्ध होगे। प्रभु यूहन्ना की पुस्तक 15:2 में बोला कि अब तुम मेरे वचन के द्वारा शुद्ध हो। आमीन। इसलिए रात को सोने से पहले आप प्रार्थना करो। अपने जीवन में कोई भी गलती, कमी गलती है, उसको स्वीकार करके यीशु के लहू से धोने के लिए प्रार्थना करें। दूसरा है कि वचन को पढ़िए। भजन संहिता 91 पढ़ सकते हो। बाकी प्रोटेक्शन की प्रार्थना है, उसे पढ़ के अच्छी तरह से लहू से छिपा के खुद को छोड़ क्या करना है? सोना है। आपके पीलों को, बिस्तर को यीशु के लहू से कवर करें।
खुद को सोने से पहले अपने जीवन शुद्ध होना है। नहीं तो क्या होता है, रात के समय बहुत समय स्पिरिचुअल एथिक्स होता है। आप समझ रहे हो? यहां पे देखिए किस समय प्रोफेट एलिसा को अटैक करने के लिए आया। बोलो, सावनी या रात के समय। प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़िए। आप समझ रहे हो या मैं कहीं गलत जगह में आ गया? मैं गलत जगह में नहीं हूं, तो सही जगह में हूं ना? सही लोगों के पास हो? ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप समझ रहे हो? ओके, ठीक है। पढ़िए। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घरों और रोथों समेत एक डल नगर के घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। हे यहोवा, सुनिए, एलिशा का असिस्टेंट का नाम था क्या? गेहजी। और गेहजी ने देखा बाहर घोड़ों और रथों के साथ शत्रु की सेना उनके चारों ओर घेरा हुआ था। तो उस असिस्टेंट गेहजी ने आके अपने मालिक एलिशा से जाके बोला कि देखो, हमें आक्रमण करने के लिए बहुत सारे सेना आ गया घोड़ों और रथों के साथ। आप समझ रहे हो? सुन रहे हो? क्या मैं गलत जगह में आ गया? सही चर्च में आ गया ना? अच्छा, क्या आपके कान खुला है? तो घोड़ों और रथों के साथ वो सारा सेना उन्हें आक्रमण करने के लिए आ गया। और गेहजी ने क्या देखा? लोगों को देखा, सैनिकों को देखा, घोड़ों को देखा, रथों को देखा, और उसका मन घबरा गया। और ये बातों को जाके उसने क्या बोला? अपने स्वामी जो प्रॉफिट है एलिशा को जाके बोला। क्या बोला? कि हमें पकड़ने के लिए कितना लोग आ गया। तो उस एलिशा का क्या जवाब था? वो भविष्य रखता था, वो परमेश्वर के आंखों से देखता था। बोलिए, परमेश्वर के आंख। क्या आप परमेश्वर के आंखों से देखना चाहते हो? आप कौन हो? तो परमेश्वर के आंख से वो देखता था, इसलिए उसका जवाब क्या था? सुनिए, इसने बताया, उसने कहा, मत डर। क्या बोला? इतना लोग आ गया उसको पकड़ने के लिए, वो क्या बोला? मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे भी अधिक है जो उसकी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमें पकड़ने के लिए आ गया इतना लोग, उससे भी ज्यादा हमारे साथ जो है वो अधिक है। मतलब स्वर्गदूतों के झुंड थे जो मैं घोड़ा रथों के साथ एलिशा को प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पे ऑलरेडी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप पढ़ोगे भजन संहिता 91:11 में लिखा है, पढ़ दीजिए कोई जोर से। क्या आप समझ रहे हो? क्या आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं, मैं क्लोज कर दो, अभी बंद कर दो, नहीं करो, कंटिन्यू करो। यस सिस्टर नीता, में कंटिन्यू करो। ओके, ठीक है। आप समझ रहे? तो कोई मुंडी भी अच्छी तरह से नहीं हिला। यस, ओके, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। मैं आप लोगों को आत्मिक भोजन दे रहा हूं, आपको खाना है, उसको हजम करना है। इसके बाद यहां से निकलने के बाद में सोचते रहिए वो बातें। पढ़िए। मुझे एक मतलब बताइए, पढ़ने से पहले मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, वो माधुरिमा को पूछना चाहता हूं। मैं 20-20 में प्रश्न पूछूंगा, इसलिए सावधान रहिए। मैं देखना चाहता हूं आप अटेंशन है क्या नहीं आपके बीच में।
आप सुन रहे हो क्या नहीं? उस भविष्यवक्ता का नाम क्या था बताओ, जिसके बारे में बता रहा हूं। यस, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं पूछना चाहता हूं हैनिन से, वो एलिसा का असिस्टेंट का नाम क्या था? सावधान, मैं पूछूंगा सवाल। अभी बताया, उसने बताया, स्वामी को बताया, देख कितना घोरों रथों के साथ सैनिक आ गया हमें पकड़ने के लिए। किसने बताया? किसने देखा पहले? एलिसा का दास, असिस्टेंट, कौन? गेहाजी। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, तो आगे को बढ़ जाएंगे, हम प्रश्न पूछेंगे। 91 सॉरी बोले भजन संहिता 91:11 को पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्योंकि बोलिए, क्योंकि वह फिर पढ़िए, कि जहाँ कहीं, फिर पहले से पढ़िए, क्योंकि वो अपने दूतों को, कौन देगा? परमेश्वर देगा। दे दिया क्या? नहीं दिया, देगा बोला। दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। दूतों को आज्ञा देगा। तो